वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 12 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरोध स्वामी जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरोध स्वामी जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अच्छा, ये श्री सिद्धरोध स्वामी जी कौन है? तो श्री सिद्धरोध स्वामी जी एक भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। अब बात आई है हुबली की, तो हुबली कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात आ गई है कर्नाटक की, तो ये रहा कर्नाटक मैप में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। अब बेंगलुरु से ही क्वेश्चन बन जाता है कि बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या 225 है। कृष्णराज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बेलांदूर झील और जोग फॉल ये दोनों ही चीज़ें कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। इसके 6 पड़ोसी राज्य भी हैं जिनके नाम है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और अभी हाल ही में वाटर शेड परियोजना की शुरुआत भी कर्नाटक राज्य में हुई है और देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत भी कर्नाटक राज्य में हुई है। और कर्नाटक के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य भी आपको याद रखने हैं जिनके नाम है यक्षगान और गुल्लू कुनिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिति की मेजबानी की है? तो अभी हाल ही में ISA ने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिति की मेजबानी की है। अच्छा, ये वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी क्या है? तो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, क्योंकि सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित और सस्ती होती है और सौर ऊर्जा कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। अब बात आई है ISA की, तो ISA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेशनल स्कूल ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में परेश रावल को दिल्ली में थिएटर छात्रों के लिए देश के प्रमुख संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात आई है NSD की, तो NSD का फुल फॉर्म है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, परेश रावल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में 10 सितंबर 2020 को मेघालय में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भारत का 209 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन लॉन्च किया है। इस परियोजना से मेघालय में 35,000 सुअर किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। अब बात आई है मेघालय की, तो ये रहा मेघालय मैप में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय की लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी मेघालय राज्य में स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। और शिलांग और चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय राज्य की सीमा केवल असम राज्य से लगती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्लेयर स्पॉट का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि स्मृति मानधना और भुवनेश्वर कुमार, ये दोनों ही प्लेयर स्पॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, ये प्लेयर स्पॉट क्या है? तो प्लेयर स्पॉट एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है जो अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं योकेश डाइपोड और मितेश गंगर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। अच्छा, ये आई स्टार्टअप 2.0 क्या है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो उनकी बैंकिंग के साथ साथ दूसरी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। अब बात आई है आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसके प्रेजेंट टाइम के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने आत्मनिर्भर भारत के तहत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल की शुरुआत की है। अच्छा, ये अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है? तो इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप जैसे अनुसंधान को बढ़ावा देगा। अब बात आई है नीति आयोग की। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। इसके प्रेजेंट टाइम के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ईस्ट 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है? तो अभी हाल ही में बीओबी बैंक ने ईस्ट 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है। अच्छा, ये ईस्ट 2.0 इंडेक्स क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ईस्ट 2.0 इंडेक्स का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में संस्थागत रूप से स्मार्ट बैंकिंग प्रणाली को लागू करना है। अब बात आई है बीओबी की। तो बीओबी का फुल फॉर्म है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं संजीव चड्ढा। इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डिजिटल रूप से लॉन्च किया है। उन्होंने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाल ऐप का भी उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स से जुड़े 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।